नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लाए हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू। इसमें आपकी डिमांड थी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पढ़ाए जाएँ। कुछ बच्चों को हिंदी में दिक्कत, कुछ इंग्लिश में हो रही थी, तो इसलिए अब हम कंबाइंड लेके आया करेंगे। तो यह क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगी, जैसे यूजीसी नेट, केवीएस और अदर कंपटीशन पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ 12। फर्स्ट है, नेपलिस का फुल फॉर्म क्या है। नेपलिस का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सेकंड क्वेश्चन है, ILA की स्थापना कब हुई थी तथा इसका हेड ऑफिस कहाँ पर स्थित है। और इंग्लिश में क्वेश्चन है, व्हेन डिड ILA एस्टेब्लिश एंड वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ILA सिचुएटेड। ILA की स्थापना 1933 में हुई थी तथा इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। थर्ड क्वेश्चन है, आइसलिक की स्थापना किसके द्वारा की गई। हु एस्टेब्लिश आइसलिक। आइसलिक की स्थापना डॉक्टर SL होरा द्वारा की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है, आइसलिक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ आइसलिक सिचुएटेड। इसका आंसर है कोलकाता। फिफ्थ क्वेश्चन है, RIP रिसर्च इन प्रोग्रेस का प्रकाशन पब्लिकेशन कब से नियमित रूप से संचालित हो रहा है। फ्रॉम विच ईयर रिसर्च इन प्रोग्रेस इज प्रिंटिंग रेगुलरली। फ्रॉम 1912 1912 से। ALA का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय हेड ऑफिस कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ ALA एंड व्हेन डज इट एस्टेब्लिश। इसकी स्थापना शिकागो, इसका हेड ऑफिस शिकागो में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। सेवन्थ क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है। विच इज़ द ओल्डेस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। यह है ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एट्थ क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन इज स्टार्टेड इन विच ईयर। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, यह 1877 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। लाइब्रेरी एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश एट विच प्लेस। इसका आंसर है लंदन। टेंथ क्वेश्चन है, इन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी कब शुरू हुई थी। 1951 में, यूनेस्को से की मदद से। यूनिसिस्ट प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था। यूनिसिस्ट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या गया शुरू किया था यूनिसिस्ट, यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1973 1973 में। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रतिपादित TQM किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। TQM वॉज डेवलप्ड बाय होम। यह क्या गया, USA नेवी, और वर्ष था 1985। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सोशल रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉज डेवलप्ड बाय होम, एल्टन मायो आंसर है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। हु सेड दिस वर्ड। कम से कम लागत पर अधिकाधिक संख्या को श्रेष्ठ पाठ्य सेवा प्रदान कराना किसके द्वारा कहा गया है। मेलवी डेवी द्वारा। फिफ्टींथ क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। हु सेड दिस वर्ड। सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक उपलब्ध कराना किसके द्वारा कहा गया था। ड्रूरी के द्वारा। 16th क्वेश्चन है, हु गिव द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। मांग और पूर्ति थ्योरी किसके द्वारा दी गई। मैककॉल्विन के द्वारा। 17th क्वेश्चन है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी वॉज केम इन विच ईयर। मांग और पूर्ति थ्योरी किस वर्ष आई। 1925। परिग्रहण अभिलेख का साइज क्या होता है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर। 16 × 13 16 इंटू 13। हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेशन रजिस्टर। परिग्रहण अभिलेख में कितने कॉलम होते हैं। 14 कॉलम होते हैं। निर्गम आगम की पद्धति नेवार्क पद्धति किस वर्ष शुरू हुई थी। इन विच ईयर चार्जिंग डिस्चार्जिंग टेक्निक नेवार्क सिस्टम केम। आंसर है 1900 1900 वर्ष में। 21th क्वेश्चन है, ब्राउन पद्धति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। हु डेवलप ब्राउन मेथड ऑफ फॉर लाइब्रेरी। नीना ब्राउन आंसर है। 22nd क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्राउन मेथड स्टार्टेड। ब्राउन पद्धति किस वर्ष आई। 1980 1980 में ब्राउन पद्धति आई। ब्राउन पद्धति प्रथम बार किस पुस्तकालय ने शुरू की।
ब्राउन मेथड व फर्स्ट स्टार्टेड बाय विच लाइब्रेरी? आंसर है बॉस्टन लाइब्रेरी ने स्टार्ट की थी ब्राउन पद्धति। 3 कार्ड सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय होम? त्रिपत्रक प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इसका आंसर है SR रंगनाथन। 25th क्वेश्चन है व्हाट वाज द साइज ऑफ द 3 कार्ड? त्रिपत्रक प्रणाली में कार्डों का साइज क्या है? कितना साइज का है? 5x3, 5x3। RRRLF राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन रिसीव ग्रांट फ्रॉम वेयर? राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय किसके द्वारा अनुदान प्राप्त करता है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ICAR गिव्स ग्रांट विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी? ICAR द्वारा किस प्रकार के पुस्तकालयों को अनुदान दिया जाता है? कृषि पुस्तकालय को, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। 28 क्वेश्चन है MCI गिव्स ग्रांट टू विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी? MCI द्वारा किस प्रकार के पुस्तकालयों को अनुदान दिया जाता है? चिकित्सालय पुस्तकों को, मेडिकल लाइब्रेरी। 29th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPBS? PPBS का फुल फॉर्म क्या है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। 30th क्वेश्चन है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम केम इन विच ईयर? शून्य आधारित बजट किस वर्ष आया? 1970, 1970। 31 क्वेश्चन है हु डेवलप्ड जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम? शून्य आधारित बजट किसके द्वारा बनाया गया? पीटर फायर। आंसर। 32वां 32 क्वेश्चन है इन हाउ मैनी पार्ट वी कैन डिवाइड डिकोटोमी? द्विविभाजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, इनटू 2 पार्ट्स। 33rd क्वेश्चन है 33वां द वर्ड क्लासिफिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज? वर्गीकरण की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन। 34th क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? वर्गीकरण के पिता कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। 35 हु सेड नोटेशन इज अ शॉर्ट हैंड साइन? अंकन एक संक्षिप्त शब्द है, यह किसने कहा? रिचर्डसन ने। 36 क्वेश्चन है हु डेवलप एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन किसके द्वारा विकसित की गई? आंसर है CA कटर। 37 क्वेश्चन हु डेवलप सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा विकसित की गई? JD ब्राउन द्वारा। 38th क्वेश्चन है वेब डेवी केम इन विच ईयर? वेब डेवी किस वर्ष आया? 2003 वर्ष में आया था, ईयर में। DDC वॉज फर्स्ट पब्लिश इन विच ईयर? DDC किस वर्ष प्रकाशित की गई? यह की गई 1876, 1876। 40वां लास्ट क्वेश्चन आज का हाउ मैनी पेजेस वॉज देयर इन DDC फर्स्ट एडिशन? DDC के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ थे? 44 पृष्ठ थे। तो दोस्तों आज के उम्मीदें आशा है कि आज को आपका MCQ क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।